सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 22 जनवरी बुधवार अष्टमी के उपाय। बुधवार अष्टमी के दिन आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करनी है, रोगों से मुक्त होना है, या कोई भी ऐसी समस्या या कार्य सिद्धता करनी है, उसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए बुधवार अष्टमी के दिन। बुधवार का दिन गणेश जी का दिन होता है, तो गणेश जी के इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। कैसे करने हैं ये सभी उपाय, चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करनी है या फिर रोगों से मुक्त होना है। दोनों के लिए उपाय एक ही है। कैसे करना है, आपको सबसे पहले एक कटोरी ले लेनी है। एक कटोरी के अंदर मूंग डाल देने हैं। जो हरे मूंग आते हैं उस मूंग को कटोरी के अंदर डाल दीजिए। इसके ऊपर रखिए आप 21 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 21। 21 बेलपत्र रखिए। अब 21 बेलपत्र रखने के साथ रखिए गुड़ की डली, यानी जो गुड़ का टुकड़ा है, गुड़ की डली होती है, उसको रख दीजिए। गुड़ की डली रखिए। अब यदि आपकी कोई कामना है, यदि आपकी कोई विशेष कामना है, और यदि आप ऐसी कोई बात है जो आप पूर्ण करवाना चाहते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए आपको बुधवार के दिन, अष्टमी के दिन, इस कटोरी को गणेश जी के सम्मुख में रख देना चाहिए। गणेश जी के स्थान पर रख देना चाहिए। जो गणेश जी है उन गणेश जी के सामने रख देना चाहिए इस कटोरी को, आपकी बात बोलकर। आपकी बात बोलकर यदि आपके पास में कटोरी नहीं है तो फिर आप किसी दोंदे में भी इस उपाय को कर सकते हैं। उस दोंदे को गणेश जी के सम्मुख में रख कर आ जाइए। गणेश जी के सम्मुख में रखने के बाद आपको एक दीपक लेना है। अब इस एक दीपक में आपको दो बात लगानी है। दो बात कौन कौन सी? दोनों पहले तो लंबी बात लगानी है। एक तो होगी कपास की बात, यानी कि रुई वाली बात। वो होगी कपास की बात जो कि आप अपने हाथ से बनाओगे। दूसरी जो बात होगी वो जो मूली का धागा आता है, उस मूली के धागे को लेना और उसकी एक बात बनाना। दोनों बात बनाकर जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको बोलना। इस दीपक में डालना घी। घी डालकर ये दीपक भगवान गणेश जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना। आपकी जो भी कामना होगी, जैसी भी कामना होगी, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि ये उपाय आप रोग मुक्ति के लिए करना चाहते हैं तो फिर आपको इस कटोरी को रोगी व्यक्ति पे से 21 बार घुमाना होगा। कितनी बार? 21 बार। 21 बार रोगी व्यक्ति पे से इस कटोरी को घुमा लीजिए। कटोरी को घुमाकर इस कटोरी को गणेश जी के सम्मुख में रख दीजिए। चाहे मनोकामना हो, चाहे रोग मुक्ति हो, दोनों में से कोई भी कार्य आपको करवाने हो, आपका काम बोलकर, रोग बोलकर आपको ये उपाय करना चाहिए। दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा उपाय जो कि रोग मुक्ति के लिए विशेष है। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो आपको किस प्रकार से करना है ये उपाय? 21 दुर्वा लेनी है। 21 दुर्वा, दूबा जिसको खांच भी कहते हैं, ये ले लेनी है। 21 दुर्वा लेकर सबसे पहले तो आपको 21 दुर्वा लीजिए। 21 दुर्वा को लेकर आपको क्या करना है, शाम के समय पर प्रदोष काल में या फिर उसके बाद रात्रि में जब आपको चंद्रमा दिख जाए तो चंद्रमा को देखकर 21 बार बाल चंद्र गणेश के नाम से, किनके नाम से? बाल चंद्र गणेश के नाम से वो 21 दुर्वा 21 बार गणेश 21 दुर्वा 21 बार जो चंद्रमा है उस पे से घुमा लेनी है। चंद्रमा पे से घुमा लेनी है बालचंद्र गणेश का नाम लेके। फिर इन 21 दुर्वाओं को घुमाने के बाद में अपने घर के अंदर रख लेना है। घर के अंदर रख लीजिए। प्रतिदिन एक दुर्वा, जो मिश्री आती है, उस मिश्री के एक दाने के साथ में एक दुर्वा का सेवन कीजिए। एक दुर्वा को खाइए। आपका रोग धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टर के पास भी जाइए, दवाई भी खाइए और ये उपाय भी कीजिए। आपका रोग धीरे धीरे जरूर ठीक हो जाएगा। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है कार्य सिद्धता, मनोकामना पूर्ति उपाय, जो कि गुरुजी ने बताया था 11 दुर्वा से करने के लिए। 11 दुर्वा वंश बढ़ाती है, वंश की वृद्धि करती है। तो वंश की वृद्धि को दुर्वा से प्राप्त करने के लिए, दुर्वा से वंश वृद्धि करने के लिए आपको ये कार्य करना होगा। 11 दुर्वा लीजिए। 11 दुर्वा को अपने हाथ में रखकर बालचंद्र गणेश का स्मरण करके, जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है सीधे हाथ पर, यहाँ पर समर्पित कर दो। क्या कर दो? यहाँ पर समर्पित कर दो 11 दुर्वा।
और ये 11 दुर्वा समर्पित करने के बाद में एक दीपक गोल बाती का गणेश जी के नाम से दीपक में घी डालकर प्रज्वलित कर दो। आपकी जो भी कामना है, यदि 11 दुर्वा का ये पट्ट बनाकर आप गणेश जी के स्थान पर भगवान शंकर के शिवलिंग में समर्पित करोगे तो आपकी जो भी कामना है, जैसी भी कामना है वंश वृद्धि की, वह पूर्ण अवश्य ही होगी। अब अगला उपाय जो कि है 21 दिन के लिए जो आपको करना चाहिए, ये विशेष उपाय जो कि 21 दिन के लिए करना है आपको, और 21 दिन में आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा, वंश बढ़ेगा, संतान प्राप्त होगी। कैसे करना है आपको ये उपाय? सबसे पहले तो क्या करना है, आपको दुर्वा ले लेनी है। दुर्वा यानी दूबा यानी कि घास। घास इस प्रकार की आप देख सकते हैं, अब ये ग्रीन कलर की है। आपको थोड़ी सी दुर्वा ले लेनी है। इस दुर्वा को लेकर सुखा लीजिए, सुखा लीजिए एकदम, ये सूख जाए ताकि ये आराम से जल सके। जब ये सूख जाए तो इसको जला दीजिए। जलाने का तरीका है, केरोसिन का इस्तेमाल मत करना, तेल का इस्तेमाल करना मत करना। यदि ये सूखी हुई है तो जल्द से जल्द जल जाएगी। आपको क्या करना है, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। क्या लेना है, कपूर का टुकड़ा लेना है। उसको रख दीजिए, उसके ऊपर दुर्वा रख दीजिए। दुर्वा रख के इनको प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। जब आप दुर्वा रख के इनको प्रज्वलित कर दोगे, जला दोगे, तो जलने के बाद में इसकी भस्म बनेगी। अब आपको उस भस्म को लेना है, उस भस्म को लीजिए। भस्म को लेकर सबसे पहले उसको थोड़ा सा छान लीजिए। छानने के बाद में उसको लेकर जाइए सुबह सुबह या फिर प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास ले जाकर सबसे पहले तो वो जितनी भी भस्म है, जो दुर्वा से आपने भस्म बनाई है, उस भस्म को शिवलिंग पे समर्पित कर दो। शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए, समर्पित कर दो। और भस्म इतनी होनी चाहिए कि ये कम से कम 21 दिन तो ज़रूर चले। 21 दिन चलने वाली इतनी भस्म हो कि 21 दिन तक ज़रूर काम में आए। अब आपको इस भस्म को शिवलिंग पे समर्पित करना है। शिवलिंग पे समर्पित करते हुए आपको अघोरेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? अघोरेश्वर। आप जानते हैं जो अघोरी होते हैं वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो आपको अघोरेश्वर महादेव का नाम लेना है, तुमरुगेश्वर महादेव का नाम लेना है। अघोरेश्वर और तुमरुगेश्वर महादेव के नाम से आपको उस भस्म को समर्पित करना है, और फिर जिस पात्र में लेके गए हो उस पात्र में वापस से निकाल लेना है। उस पात्र में से भस्म को निकाल लीजिए, और फिर इस भस्म को जब आप प्रतिदिन सुबह उठे, स्नान आदि कर ले, आपको लगे कि आप फ्री हो चुके हैं सभी कार्य से, तब इस दुर्वा को लेकर थोड़ी सी दुर्वा लीजिए और उस दुर्वा का एक तिलक अपने मस्तक पर लगा लीजिए। क्या कीजिए, तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। 21 दिन लगातार जो आपके मन में बात है, जो आपकी कामना है, उस कामना को ध्यान रखते हुए जब आप तिलक लगाएंगे अपने मस्तक पर, उस कामना को स्मरण कीजिए और स्मरण करके इसका तिलक लगाइए। आपकी वह कामना मात्र और मात्र 21 दिन के अंदर अंदर पूर्ण होगी, यदि आपने 21 दिन लगातार दुर्वा का ये तिलक लगा लिया। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।